हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सक्सेस। आज हम बात करेंगे साल 2023 में हुए कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स और समिट्स के बारे में जो आने वाले एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक यूएई के दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 28वें सत्र COP28 का आयोजन किया गया। COP28 जलवायु वार्ता का एक नया समझौता संपन्न हुआ जिसे यूएई आम सहमति या यूएई कंसेंसस का नाम दिया गया। यूएई कंसेंसस वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए एक ठोस योजना की रूपरेखा तैयार करने वाले उपायों का एक ऐतिहासिक सेट है। COP28 का सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम लॉस एंड डैमेज फंड के संचालन संबंधी समझौते का संपन्न होना भी था। यह नेटवर्क जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जुड़े प्रासंगिक दृष्टिकोणों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित संगठनों, निकायों, नेटवर्क और विशेषज्ञों की तकनीकी सहायता को प्रेरित करेगा। अगला टॉपिक है 2023 एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक। यह बैठक 16 से 17 नवंबर 2023 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में सभी के लिए लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना इस थीम पर आधारित थी। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा की गई थी। बैठक में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, चिली, पेरू, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, हांगकांग के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के समापन पर गोल्ड घोषणा यानी गोल्डन गेट डिक्लेरेशन पर सहमति की गई और यह घोषणा सभी सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अगला टॉपिक है दूसरा वायर्स ऑफ ग्लोबल साउथ समिट सम्मेलन आयोजित किया गया और यह सम्मेलन आयोजित किया गया भारत की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से इसे आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण नामक वैश्विक दक्षिण देशों के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया। दक्षिण यह केंद्र ज्ञानकोश तथा थिंक टैंक के रूप में कार्य करके विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। अगला टॉपिक है प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन यानी फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट, जिसका आयोजन 1 से 2 नवंबर 2023 को इंग्लैंड के बकिंघम में आयोजित किया गया। इस घोषणा में नवीनतम और सबसे शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए एक शब्द फ्रंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने पर जोर दिया गया है। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट यूके में लॉन्च किया गया है। अगला टॉपिक है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय आयोग का सम्मेलन। 13 से 16 नवंबर 2023 के मध्य विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के एशिया और पैसिफिक रीजन कमेटी का 33वां सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, रेबीज, माउथ फूड डिजीज, स्वाइन फ्लू जैसे महत्वपूर्ण पशु स्वास्थ्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान इन बीमारियों की बॉर्डरीज नेचर के कारण एक सहयोगात्मक क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता की पहचान की गई है। अगला टॉपिक है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। 3 से 5 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। यह वर्ल्ड फूड इंडिया का दूसरा संस्करण था। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में नीदरलैंड भागीदार देश के रूप में और जापान इस कार्यक्रम का फोकस देश था। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023। 21 से 22 नवंबर 2023 को प्रथम वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन यानी ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन अहमदाबाद साइंस सिटी गुजरात में किया गया। इस सम्मेलन की मेजबानी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा किया गया था। पहली बार था कि भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग द्वारा विदेशी प्रतिनिधि मंडलों यानी विदेशी रिप्रेजेंटेटिव्स, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को एक मंच पर लाकर वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला टॉपिक देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बैठक। यह नई दिल्ली के भारत में मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 20 देशों के मंत्रियों तथा 116 सदस्य एवं हस्ताक्षरकर्ता देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनकी अध्यक्षता भारत के विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने की। विकासशील देशों के लिए फंडिंग सबसे चुनौतीपूर्ण रहा है, तो इसकी परियोजनाओं में सहायता उपलब्ध कराने के लिए
वायबिलिटी गैप फंडिंग को परियोजना लागत के 10% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। अगला टॉपिक है प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा सम्मेलन। इसका आयोजन नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा सम्मेलन के नाम से आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप वर्तमान शिक्षा इको प्रणाली से भारतीय भाषाओं में निहित सहज अंतरण की सुविधा प्रदान करना है। अगला टॉपिक है 18वां G20 शिखर सम्मेलन। नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में वर्ष 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी गई। इस शिखर सम्मेलन का विषय था वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है। नेक्स्ट टॉपिक है 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन। इसका आयोजन भारत के बेंगलुरु में किया गया। ये 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन था। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन के द्वारा भारतीय कॉफी बोर्ड के सहयोग से किया गया था। भारतीय कॉफी बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक या स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। सम्मेलन के लिए जो शुभंकर रखा गया वह था कॉफी स्वामी तथा इसकी थीम थी सर्कुलर इकोनॉमी और रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के मध्य स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन की स्थापना वर्ष 1963 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधीन में की गई थी। अगला टॉपिक है मानवाधिकार पर एशिया प्रशांत फोरम। 20 सितंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नई दिल्ली में मानवाधिकार पर एशिया पैसिफिक फोरम की वार्षिक आम बैठक और द्विवर्षीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। एशिया पैसिफिक फोरम यह ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट यानी GANHRE के तहत नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के 4 क्षेत्रीय नेटवर्क में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई। एशिया पैसिफिक फोरम के सभी भागों के 26 राष्ट्रीय मानकर संस्थानों का ऑर्गेनाइजेशन है। अगला टॉपिक है अर्बन शिफ्ट एशिया फोरम। इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस फोरम का आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा किया गया और इस कार्यक्रम में भारत, इंडोनेशिया, चीन, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, जॉर्डन और श्रीलंका के सरकारों, शहरी एवं अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स और उद्योगों द्वारा गैर सरकारी संगठनों के लगभग 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। टॉपिक है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023। इसका आयोजन 5 से 7 सितंबर 2023 को जकार्ता में 43वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट टॉपिक है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो कि 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्थित सेंटन कॉन्वेंट सेंटर में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम थी ब्रिक्स एवं अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित समृद्धि, सतत विकास एवं समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 6 नए देशों को शामिल करने तथा इस प्रकार समूह के विस्तार यानी ब्रिक्स ग्रुप के समूह के विस्तार की घोषणा की गई। प्रथम चरण के विस्तार में अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया। जनवरी 2024 से आधिकारिक रूप से ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बन गए। ब्रिक्स समूह में विश्व की आबादी का 40% से अधिक तथा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 25% हिस्सा है। ब्रिक्स ने 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, जिसे अक्सर ब्रिक्स बैंक के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्यालय शंघाई में है। अगला टॉपिक है आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 20वीं बैठक। यह बैठक इंडोनेशिया के सेमरंग में आयोजित की गई। आसियान के सभी 10 देशों, जिसमें आते हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, इनके आर्थिक मंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया। अगला टॉपिक है प्रथम विश्व खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023। इसका आयोजन नई दिल्ली में स्थित मॉनकॉस सेंटर में किया गया। यह शिखर सम्मेलन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के तत्वावधान में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा आयोजित किया गया। वैश्विक शिखर सम्मेलन वैश्विक फूड रेगुलेशन समिट 2023 खाद्य सुरक्षा प्रणालियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर दृष्टिकोण और ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए दुनिया भर के फूड रेगुलेशन को एक साथ लेके आता है। अगला टॉपिक है 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023।
32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन लिथुआनिया की राजधानी विनियस में आयोजित किया गया और वर्ष 1949 में वॉशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर के साथ गठित नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 31 सदस्यों का एक सुरक्षा गठबंधन है। अप्रैल 2023 में फिनलैंड इसके 31वें सदस्य के रूप में गठबंधन में शामिल हुआ है। अगला टॉपिक है 23वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन। 4 जुलाई 2023 को भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन के 23वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसे वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध का कोई संदर्भ दिए बिना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को रूसी विरोधी राष्ट्र में बदलने और उसे हथियार की आपूर्ति करने के लिए बाह्य शक्तियों को दोषी ठहराया था। अगला टॉपिक है पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023। इसका आयोजन पीटरबर्ग का आयोजन जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया। इस सम्मेलन ने COP28 की दिशा में आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा करने के लिए 40 देशों के मंत्रियों को एक साथ लाया गया। अगला टॉपिक है 6वां अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन। 2023 के मध्य बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 6ठे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का प्रथम संस्करण वर्ष 2016 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन मुख्य रूप से हिंद महासागर के तटीय देशों को लक्षित करता है, किंतु बदलते वैश्विक संदर्भ में महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया गया है। अगला टॉपिक है क्वाड लीडर समिट 2023। 20 मई 2023 को जापान के हिरोशिमा में तीसरा क्वाड लीडर समिट का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। इस सम्मेलन में एक मुक्त, खुले, समावेशी इंडो पैसिफिक रीजन के प्रति अपनी दृष्टिकोण के तहत संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व को दोहराया गया। अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक है भूमि संवाद 4th सम्मेलन। 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULIIN अथवा भू आधार परियोजना के कार्यान्वयन पर भूमि संवाद 4th नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह देश में भूमि शासन और प्रशासन पर संवाद हेतु भूमि संवाद श्रृंखला के तहत आयोजित चौथा सम्मेलन था। ULPIN की सहायता से भारत का डिजिटलाइजेशन और भू संदर्भीकरण यानी डिजिटलाइजेशन एंड जियो रेफरेंसिंग इंडिया विद द भू आधार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। अगला टॉपिक है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। इसका आयोजन दुबई में किया गया और इस सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष दुबई में किया जाता है। सम्मेलन एक ज्ञान विनिमय केंद्र के रूप में कार्य करता है। इस सम्मेलन में नीति निर्माताओं और निजी क्षेत्र के हितधारक परस्पर हितों एवं भविष्य की आवश्यकताओं के संदर्भ में चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है विश्व हिंदी सम्मेलन। यह 15 से 17 फरवरी 2023 के मध्य विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला टॉपिक है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट। अगला टॉपिक है सिविल 20 इंडिया। सिविल 20 इंडिया की बैठक महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित की गई। यह बैठक बैलेंसिंग डेवलपमेंट विद एनवायरनमेंट की थीम पर आयोजित की गई। इसका उद्देश्य उन नीतियों को बढ़ावा देना है जो सामाजिक और आर्थिक न्याय, मानवाधिकार और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देती हैं। अगला टॉपिक है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023। 8 से 10 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति थे। अगला टॉपिक है COP15 बायोडाइवर्सिटी समिट। COP15 बायोडाइवर्सिटी समिट यह कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 7 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य आयोजित किया गया था। अगला टॉपिक है स्टॉकहोम कन्वेंशन। 26 से 30 सितंबर 2022 के दौरान इटली के रोम में स्टॉकहोम कन्वेंशन के स्थायी जैविक प्रदूषक समीक्षा समिति की 18वां बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्थायी पोल्यूटेंट की विभिन्न श्रेणियों पर विचार किया गया जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। अगला टॉपिक है वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन। ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जो 26 से 27 अक्टूबर में आयोजित किया गया था। अगला टॉपिक है जलवायु परिवर्तन पर डकार घोषणा 2023। अक्टूबर 2023 को विश्व के 46 सबसे कम विकसित देशों
का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रियों ने संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन पर डकार घोषणा 2023 का आयोजन किया गया। डकार का फुल फॉर्म है डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2023। डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2023 या डकार घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के आगामी 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के सम्मेलन के लिए उनकी अपेक्षाओं की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया। अगला टॉपिक है कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा। अगस्त 2023 को अफ्रीका के 48 देश जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा को अपनाने पर सहमत हुए हैं। इस घोषणा का उद्देश्य महाद्वीप में मानव गतिशीलता परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों को संबोधित करता है। अगला टॉपिक है नई वैश्विक वित्तीय संधि के लिए शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन पेरिस में हुआ। इस शिखर सम्मेलन में विकासशील देशों में टिकाऊ प्राथमिकताओं की दिशा में सुचारू परिवर्तन की सुविधा के लिए 2030 तक प्लस 2.4 ट्रिलियन का वार्षिक निवेश आवश्यक होगा। अगला टॉपिक है स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक। 12 अक्टूबर 2023 को नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा की कार्यकारी समिति की 91वीं बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में 100 करोड़ रुपए तक की सभी परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार NMCG को प्रदान किया गया। अगला टॉपिक है मेस्मराइज 2023। मार्च 2023 में नई दिल्ली में मेस्मराइज 2023 वार्ता का आयोजन किया गया। मेस्मराइज सरकार का रिटेल सेक्टर, FMCG और ई-कॉमर्स क्षेत्र के बीच विशेष बातचीत का एक तंत्र है। अगला टॉपिक है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 16 से 20 जनवरी 2023 के मध्य स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई थी और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नवीन वर्चुअल स्पेस तैयार करना, जिसका आदर्श वाक्य होगा वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। तो ये था वर्ष 2023 में होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स के बारे में जो कि समसामयिकी क्रॉनिकल्स से थे। इसी तरह के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।